यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्यारे बच्चों, आज हम समास के विषय में पढ़ते हैं। समास, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंधित दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रामः च लक्ष्मणः च, ये दो शब्द हैं, इनको मिला करके एक पद बना दिया राम लक्ष्मणौ। इस प्रक्रिया का नाम समास है। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला अविभाव है, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुव्रीहि। इस क्रम के बारे में भी यही विचार है कि अविभाव पहला, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला समास आता है अविभाव। तो उस अविभाव समास के ऊपर हम विचार करते हैं। अविभाव का लक्षण या परिभाषा क्या है प्यारे बच्चों? अविभाव समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानता तो अर्थ की होती है वास्तव में। आता है अविभाव समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, अतः समस्त पद भी अव्यय हो जाता है और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन के समान प्रतीत होता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, अगर आप परिभाषा के रूप में लिखो, वह समास जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो, समस्त पद भी अव्यय हो जाए और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन के समान प्रतीत होता है, वह अविभाव समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, नगरस्य समीपम, और इससे क्या बन जाएगा? समस्त पद उपनगरम। ये अविभाव समास का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, समास जब हम सीखते हैं तो उसमें उस प्रक्रिया में 3 चीज़ों को हम शामिल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहला है समस्त पद निर्माण, दूसरा है समास विग्रह और तीसरा है समास का नाम। यानी कि समास के चैप्टर में हमें तीनों चीज़ें आनी चाहिए। समस्त पद निर्माण कैसे करते हैं, विग्रह कैसे करते हैं और समास का नाम। तो हम सबसे पहले समस्त पद निर्माण के बारे में सीखते हैं। समस्त पद निर्माण, इसमें प्यारे बच्चों 5 नियम आते हैं। 3 नियम तो निश्चित रूप से हैं और 2 नियम वैकल्पिक रूप से होते हैं। तो पहला नियम है इसका, दीर्घांत को ह्रस्वांत हो जाता है। यानी कि अंत में जब शब्द के अंत में कोई दीर्घ स्वर होता है, जैसे आ है तो उसको ए हो जाएगा, दीर्घ ई है तो उसको ह्रस्व ई हो जाएगा, दीर्घ उ है तो उसको ह्रस्व उ हो जाएगा और ओ को भी उ हो जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। यमुनाया समीपम, ये एक विग्रह है, इसका हमने समस्त पद बनाना है प्यारे बच्चों। तो समीपम के लिए आता है उप अव्यय, उप को हमने आगे ले लिया और यमुनाया का मूल शब्द हो गया यमुना। यमुना के अंत में आ दीर्घ स्वर है, तो हम उसको दीर्घ को आ को क्या कर देंगे? ए कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? उप यमुन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उप यमुन बन जाएगा। अब क्योंकि मैंने बताया था आपको अविभाव समास जो है वो नपुंसक लिंग एक वचन के समान प्रतीत होता है, यानी कि उसमें रहता है, तो इसका समस्त पद बन जाएगा उप यमुनम। जैसे फल का प्रथम विभक्ति एक वचन में फलम बनता है, उप यमुन का क्या बन जाएगा? उप यमुनम। दूसरा देखिए, जैसे है नद्या समीपम। समीपम के लिए जैसे मैंने बताया क्या आता है? उप अव्यय आता है। और नद्या का मूल शब्द क्या होता है? नदी होता है। नदी में कौन सी ई होती है? दीर्घ ई होती है। अब दीर्घ ई को आप किस में करेंगे? जब समस्त पद बनाएंगे तो दीर्घ को ह्रस्व बन जाता है, यानी कि समीपम के लिए उप आ गया,
और नद्या का मूल शब्द नदी होता है, दीर्घ ई को हम ह्रस्व कर देंगे, क्या बन गया? उपनदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपनदी। इसके अंत में मैं नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ईकारांत नपुंसक लिंग होता है, वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऐसे ही रहता है, जैसे वारी, वारिणी, वारिणी। तो वारी जो है वो यूं का यूं रहता है, उसमें विग्रह भी नहीं आते, मैं भी नहीं आता अंत में, इसलिए उपनदी यूं का यूं रह जाएगा। जैसे वध हुआ समीपम, समीपम के लिए उप आ गया प्यारे बच्चों। और वध हुआ में क्या शब्द, मूल शब्द क्या होता है? वधु। वधु में दीर्घ उ होता है, उसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व उ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? उपवधु। ठीक है। इसमें भी नपुंसक लिंग में ये ह्रस्व उ है, ये यूं का यूं रहता है, जैसे मधु, मधुनी, मधुनी। तो मधु जो है वो यूं का यूं रहता है, उसके पीछे विसर्ग या मैं हलंत नहीं आता, तो ये उपवधु भी यूं का यूं रह जाएगा। गोह समीपम, समीपम के लिए क्या आता है? उप आता है। और गोह का मूल शब्द क्या है? गु हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? समस्त पद उपगु। ओ को भी, गो का मूल शब्द गो है, और इसको ओ को क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, तो ये समस्त पद बन गया उपगु। उसके बाद दूसरा है प्यारे बच्चों इसका नियम, नकारांत शब्दों के न का लोप हो जाता है समस्त पद बनाते समय। जैसे राज्ञ समीपम है, समीपम के लिए अव्यय आता है उप, आपको मैंने पहले भी बता दिया। उप के बाद क्या है? ये शब्द राज्ञ है। राज्ञ को हम उधर ले जाएंगे उत्तर पद में, तो राज्ञ का मूल शब्द होता है राजन। राजन के अंत में क्या है? न होता है, तो न का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, क्योंकि नकारांत पदों के न का लोप हो जाता है, तो क्या बन गया? उपराज बच गया। क्या बच गया? उपराज बच गया। अब हम इसको, क्योंकि उपराज जो शब्द है वो अकारांत है, तो जैसे फल का फलम बन जाता है प्रथमा विभक्ति एकवचन नपुंसक लिंग में, इस प्रकार उपराज का क्या बन जाएगा? उपराजम। इसी प्रकार आत्मनि इति है, ये इति जो सप्तमी विभक्ति आत्मनि में, इसके लिए अधि अव्यय आता है, तो अधि बन गया। और आत्मनि का मूल शब्द है आत्मन। अधिजमा आत्मन में हमने संधि कर दी, तो अध्यात्मन बन जाएगा। और नकारांत शब्द के न का लोप हो जाए, तो क्या बच गया? अध्यात्म बच गया। अध्यात्म बच गया, तो हम इसको नपुंसक लिंग एकवचन में करेंगे, तो क्या बन जाएगा? अध्यात्मम। तो प्यारे बच्चों तीसरा नियम है, हलंत शब्दों के अंतिम व्यंजन में नित्य रूप से ए जोड़ दिया जाता है, यानी कि ए जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए शब्द विग्रह आ गया हमारे पास, शरद समीपम। समीपम का समीपम के लिए उप अव्यय आता है। शरद का मूल शब्द है शरत, तो क्या बन जाएगा? उपशरत बन गया। इसमें हम नित्य रूप से ए जोड़ देंगे, तो क्या होगा? तय के पश्चात आएगा, जसत तो संधि हो जाती, तय के स्थान पर दय हो गया, और उस दय में ए मिल गया, तो ये बन गया उपशरद। और फिर नपुंसक लिंग एकवचन में क्या आ जाएगा? मैं आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? उपशरदम। इसी प्रकार दिशा समीपम का क्या बन जाता है? उपदिशम। प्यारे बच्चों चौथा और पांचवा नियम वैकल्पिक है। चौथा नियम क्या कहता है? नदी, पौर्णमासी, आग्रायणी तथा गिरी शब्दों के अंतिम स्वर को विकल्प से ए हो जाता है। जैसे नद्या समीपम है, पहले मैंने जो पहले नियम में बताया था दीर्घांत को ह्रस्वांत हो जाता है, उसके अनुसार तो उपनदी बनता ही है। लेकिन यदि ई का लोप करके हम अंतिम स्वर को ए बना दे, तो ये उपनद शब्द बन जाता है। और उपनद में फिर क्या करते हैं? आकारांत शब्द है, इसलिए नपुंसक लिंग में मैं लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा? उपनदम। इसी प्रकार गिरे समीपम का भी उपगिरम बनता है, और उपगिरी तो पहले नियम के अनुसार बनता ही है। तो पांचवा नियम भी इसी प्रकार से है, क्योंकि जो मैंने तीसरा नियम बताया था उसके अनुसार तो ये जैसे समीध है समीपम, उपसमीधम बनता है, नित्य रूप से ए जोड़ देंगे। तो विकल्प से अगर हम यानी कि नहीं जोड़ेंगे तो क्या है? समीपम के लिए उप आता है, और समीध है का मूल शब्द जो है समित है, तो ये उपसमित बन गया। इसी प्रकार सुहृदय समीपम का उप समीपम के लिए उप आ गया, और सुहृदय का मूल शब्द है सुहृत, तो ये उपसरित सुहृत बन जाएगा, उपसुहृत बन गया। और इसी में ए जोड़ देंगे तो फिर ये उपसुहृद बन जाता है, और नपुंसक लिंग में फिर मैं हो जाता है, उपसुहृदम बन जाता है। प्यारे बच्चों ये तो थी समस्त पद निर्माण की प्रक्रिया। अब है विग्रह का निर्माण कैसे करें। इसके लिए प्यारे बच्चों हमें अव्यय और उनका अर्थ जानना पड़ेगा। जैसे उप का अर्थ होता है समीप, तो इसके लिए समीपम आ जाता है विग्रह करते समय। निर के लिए अभाव होता है, क्योंकि निर का अर्थ अभाव होता है। अधि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में आता है, अनुपश्चात, योग्यम और आनुपूर्व्य तीन अर्थों में आता है। प्रति जो है आवृत्ति के लिए आता है। यथा का जो अर्थ होता है वो अनतिक्रम में होता है, यानी कि अतिक्रमण न करना। स जो सह अव्यय होता है उसका जो संक्षिप्त रूप है वो स है, ये भी कई अर्थों में आता है, जैसे सादृश्य, युगपद, संपत्ति, साहचर्य, साकल्य और अंत।
अति जो वो अत्य और असंप्रति दो अर्थों में आता है। सु जो अव्यय वो समृद्धि के अर्थ में आता है, दुर्व्यर्धि के अर्थ में आता है। इति जो है शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में आता है, और आ जो वो मर्यादा या अभिविधि के अर्थ में आता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले लेते हैं उप को। उप का अर्थ होता है समीप, यानी कि समीपम। जैसे हमने ये उपनगरम, ये हमारे पास समस्त पद हैं। उपनगरम, उप यमुनम, उप गुरु, उपवनम और उपकंठम। इस उपनगरम का तात्पर्य क्या है? नगर के समीप। के बोला हमने, नगर के, का के लिए क्या आती है? विभक्ति क्या आती है? षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध कारक होता है। तो हम विग्रह करते हुए क्या करेंगे? नगर में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। नगर की षष्ठी होती है नगरस्य, और उप किसके लिए आता है? समीपम के लिए। तो क्या बन जाएगा विग्रह? नगरस्य समीपम। इसी प्रकार उप यमुनम है, यहाँ पर शब्द है यमुना, और यमुना उप यमुनम का तात्पर्य होगा यमुना के समीप। तो यमुना की षष्ठी हम क्या लगा देंगे? यमुनायः, जैसे लता की लतायः, यमुना की यमुनायः, और उप के लिए क्या आ जाएगा? समीपम। तो विग्रह क्या हो गया? यमुनायः समीपम। इसी प्रकार उप गुरु का क्या हो जाएगा? गुरोः समीपम। उपवनम का वनस्य समीपम, उपकंठम का कंठस्य समीपम। प्यारे बच्चों, निर का अर्थ होता है अभाव। तो यहाँ पर देखिए, जैसे समस्त पद है निर्जनम, तो इसका मतलब क्या है? जनों का अभाव। ये जन जो हो समुदाय वाचक शब्द, इसलिए बहुवचन में आ जाएगा। निर्जनम, जनों का, जन का मतलब क्या है? षष्ठी विभक्ति। तो जन की षष्ठी विभक्ति जनस्य जनयो जनानाम। तो निर अभाव के लिए आता, तो अभाव है आ गया। निर्जनम का विग्रह हो गया जनानाम अभाव है। इसी प्रकार निष्फलम का फलानाम अभाव है, और इसी प्रकार निर्विघ्नम का विघ्नानाम अभाव है। यानी कि विग्रह करते हुए उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया हमने। अब देखिए, अनु जो वो तीन अर्थों में आता है, पश्चात, योग्यता और अनुपूर्व्य। देखिए, आप इसको ध्यान से सीखिए कि हमें पता चल जाएगा कहाँ पर किस अर्थ में जो है अव्यय होता है। ये सब ध्यान से पढ़िए। ये है अनुविष्णु, अनुरथम, अनुयमुनम, अनुरूपम, अनुव्रतम, अनुगुणम, अनुज्येष्ठम, अनुवृद्धम, अनुबालम। हमें ये पता करना है कि कहाँ पर अनु जो वो पश्चात अर्थ में आता है, कहाँ पर योग्यम अर्थ में आता है, और कहाँ पर अनुपूर्व्य अर्थ में आता है। देखिए, जहाँ पर ये पीछे कोई व्यक्ति या वस्तु, यानी कि ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिसको हम देख और छू सकते हैं, वहाँ पर अनु पश्चात अर्थ में होता है। जैसे विष्णु है, रथ है, रथ को हम देख और छू सकते हैं। यमुना है, नदी है, इसको हम देख और छू सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनु जो है पश्चात अर्थ में होगा। तो विग्रह करेंगे, देखिए हम, जैसे अनु विष्णु, विष्णु के पश्चात, और काके के लिए षष्ठी विभक्ति, तो विष्णु हो पश्चात, विष्णु में षष्ठी विभक्ति लगा दी। अनुरथम, रथस्य पश्चात, रथ में षष्ठी विभक्ति लगा दी। अनुयमुनम, यमुनायः पश्चात। अब ये देखिए, अनुरूपम, ये रूप, व्रत, गुण, ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम देख और छू नहीं सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अनु है वो योग्यता अर्थ में होता है। जैसे देखिए, अनुरूपम तो रूपस्य योग्यम, अनुव्रतम व्रतस्य योग्यम, अनुगुणम गुणानाम योग्यम, क्योंकि गुण जो है बहुवचन में होता है। अब ये देखिए, अनुज्येष्ठम, ये ज्येष्ठ, वृद्ध, बाल, ये क्या क्रम सूचक शब्द होते हैं। अनुज्येष्ठम, अनुकनिष्ठम, अनुवृद्धम, अनुबालम, अनुयुवकम, ये है अवस्था के सूचक हैं, तो ये क्रम सूचक हैं। तो यहाँ पर अनु जो है अनुपूर्व्य के अर्थ में होता है, और अनुपूर्व्य से, यानी कि अनुपुरुषे के लिए हम तृतीय विभक्ति लगा देते हैं अनुपूर्वेण, यानी कि अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण का मतलब है ज्येष्ठ के क्रम से। वृद्धस्यानुपूर्वेण, वृद्ध के क्रम से। अनुबालम, बालस्य अनुपूर्वेण, यानी कि बालक के क्रम से। इसके बाद अति जो है वो भी दो अर्थों में आता है। अति एक होता है अर्थ अत्य है, एक होता है असंप्रति, यानी कि संप्रति न युज्यते। ठीक है, संप्रति माने होता है अब, और संप्रति न युज्यते मतलब जो अब उचित नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, हमें कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर अत्य अर्थ में या असंप्रति, यानी कि संप्रति न युज्यते के अर्थ में। जैसे ये अति यौनम, अति हिमम, अति शीतम, ये जो उत्तर पद है यौवन, हिम और शीत, ये नश्वर यानी कि नष्ट होने वाली हैं। ये इनका विनाश हो सकता है, नष्ट हो सकते हैं। ये एक किस्म से संज्ञा शब्द हैं। तो अति यौवनम भावाचक संज्ञा है, तो यौवनस्य अत्य, यहाँ पर अति जो वो अत्य अर्थ में है। ठीक है, यौवनस्य अत्य है। अति हिमम, हिमस्य अत्य है, हिम का विनाश। अति शीतम, शीतस्य अत्य है, शीतलता का विनाश।
यहाँ पर देखिए ये अति निद्रम, ये जो उत्तर पद में ये क्रियाएं हैं, ठीक है ना, अति निद्रम, अति पठनम, अति रोदनम, ऐसे ही अति हसनम हो सकता है, ठीक है। ये जो क्रियाएं हैं हम जो प्रतिदिन करते हैं, यहाँ पर अगर अति इसके आगे आता है पूर्व में, तो यहाँ पर वो होता है संप्रति न युज्यते, यानी कि असंप्रति के अर्थ में, यानी कि अब ऐसा करना उचित नहीं है। इसमें जो पूर्व पद होता है उसमें द्वितीय प्रथमा विभक्ति रहती है, जैसे अति निद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, अति पठनम पठनम संप्रति न युज्यते, अति रोदनम रोदनम संप्रति न युज्यते। इस प्रकार से इसका विग्रह होता है। प्रति जो होता है प्यारे बच्चों वो आवृत्ति के अर्थ में होता है। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी कि एक शब्द को बार बार बोलना। यहाँ पर देखिए आप अंतर समझिए, यहाँ पर कुछ शब्द हैं प्रत्येकम, प्रतिरूपम, प्रत्यर्थम, प्रतिग्रामम, प्रतिगृहम, प्रतिदिनम। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो आधार बन सकते हैं, जैसे प्रतिग्रामम गांव में हम रहते हैं, प्रतिगृहम घर भी आधार हो सकता है, और प्रतिदिनम समय है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आधार या समय नहीं है, जैसे प्रत्येकम। यहाँ पर हम विग्रह करते हैं, तो हम विग्रह करते हुए इसका तात्पर्य है कि प्रत्येकम का मतलब एकम एकम एकम, इस प्रकार कितनी बार करते जाओ, आवृत्ति करनी हमें एकम एकम, तो हम क्या करते हैं 2 बार एकम एकम करते हैं, उसके बाद हम लगा देते हैं आगे इति। इति का मतलब इस प्रकार आवृत्ति चलती रहनी चाहिए। तो यानी कि प्रत्येकम का विग्रह क्या हो जाए, एकम एकम इति। प्रतिरूपम का विग्रह हो गया रूपम रूपम इति। इति का मतलब है इस प्रकार कंटिन्यू, प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम इति। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो शब्द उत्तर पद में जैसे ग्राम है, ये आधार बन सकता है, इसका विग्रह करते हुए प्रायः सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्राम की सप्तमी होती है ग्रामे, और इसी प्रकार रिपीट करना, हमने आवृत्ति करनी है। प्रतिग्रामम का अर्थ है ग्रामे ग्रामे इति, ठीक है। प्रतिगृहम का विग्रह होगा गृहे गृहे, और भी कर सकते हैं हम, गृहे गृहे गृहे, आगे लगाना हमने क्या है इति, इसलिए हम 2 के बाद इति लगा देते हैं। प्रतिदिनम दिने दिने इति। प्रतिमासम ये भी क्या है, समय है, मासे मासे इति। प्रतिक्षणम क्षणे क्षणे इति। प्रतिनगरम नगरे नगरे इति। प्यारे बच्चों, यथा अव्यय जो वो अनतिक्रम्य के लिए आता है, और अनतिक्रम्य का अर्थ होता है उल्लंघन न करके, यानी कि को न लांघ कर। और को प्यारे बच्चों क्या है, कर्म कारक, और कर्म कारक के लिए कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीया। जैसे ये समस्त पद है यथाशक्ति, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी कि शक्ति को न लांघ कर, द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगाया हमने। यथा भागम भागम अनतिक्रम्य, यथा बलम बलम अनतिक्रम्य, और यथार्थम अर्थम अनतिक्रम्य। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है सह, इसका संक्षिप्त रूप है सह, ये अव्यय आता है। और सह 6 अर्थों में आता है। देखिए सादृश्य, युगपत, संपत्ति, सह और वैसाकल्य और अंत। तो प्यारे बच्चों, हम इसकी कैसे पहचान करें, कहाँ किस अर्थ में है, तो जैसे देखिए ये शब्द हैं 3, स हरि, स बंधु, स सखी। यदि हम इन शब्दों को ध्यान से देखें तो जहाँ पर उत्तर पद संबंध सूचक या श्रेष्ठता सूचक कोई पद हो तो वहाँ पर सादृश्य अर्थ में आता है। जैसे स हरि का विग्रह होगा हरि के समान, तो का के लिए षष्ठी विभक्ति आएगी, हरे सादृश्यम। इसी प्रकार स बंधु, बंधु के समान, इनके बंधो सादृश्यम षष्ठी विभक्ति। स सखी सख्या सादृश्यम। जहाँ पर प्यारे बच्चों कोई वस्तु या अवस्था सूचक शब्द उत्तर पद में होता है, जैसे ये स चक्रम, चक्रम वस्तु है, स तृणम, स सैसुम, ये अवस्था सूचक शब्द है। यहाँ पर कोई उत्तर पद में इस प्रकार के शब्द होते हैं तो वहाँ पर विग्रह में उत्तर पद को जो आगे ला करके वहाँ पर तृतीय विभक्ति लगा देते हैं। जैसे स चक्रम चक्रेण, और स किसके लिए आता है, युगपत, तो यहाँ पर क्या आ जाए युगपत, तो चक्रेण युगपत। स तृणम तृणेन युगपत, स सैस्वम सैस्वेन युगपत, और स मृत्यु मृत्युना युगपत। आप समझ गए होंगे युगपत कहाँ आता है, जहाँ पर समस्त पद का उत्तर पद जो है कोई वस्तु या अवस्था सूचक होता है तो वहाँ पर सह जो अव्यय होता है वो युगपत यानी कि योगपद्य अर्थ में होता है। उसके बाद यदि पीछे कोई समुदाय या जातिवाचक शब्द होता है तो वहाँ पर उसके आगे यदि स है तो वहाँ पर जो स अव्यय होता है वो संपत्ति अर्थ में होता है। जैसे स अक्षत्रम, अक्षत्राणाम संपत्ति, स ब्रह्म, ब्रह्मणाम संपत्ति। प्यारे बच्चों, जहाँ पर कोई भाववाचक संज्ञा शब्द अगर उत्तर पद में होता है स के साथ तो वहाँ पर जो स अव्यय होता है वो
सहचर्य या सह अर्थ में होता है। जैसे स ज्ञानम तो ज्ञानेन सह, सह के युग में तृतीय विभक्ति होती है। स बलम बलेन सह, स करुणम करुणया सह। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर अनअभीष्ट का मतलब जो चीज़ हमें अभीष्ट ना हो, ऐसी भोग्य वस्तु अगर उत्तर पद में है, या ऐसी पाल्य वस्तु जो हमें अभीष्ट ना हो, ना अनअभीष्ट हो, जिसको उस टाइम हम ना चाहते हो, और वो भी हम उसको भी साथ में ले लेते हैं कोई कार्य करते हुए, तो वहाँ पर वो होता है अपि अपरित्यज्य अर्थ में, यानी कि साकल्य अर्थ में, यानी कि सब कुछ साथ लेकर, यानी कि उसको भी न छोड़कर। अपि अपरित्यज्य मतलब उसको भी न छोड़कर। जैसे स तृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी न छोड़कर। यहाँ पर भी हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। स धेनु, धेनुम अपि अपरित्यज्य। ये प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि कोई चैप्टर यानी कि अध्याय का नाम अगर स के साथ उत्तर पद में है, तो वहाँ पर वो पर्यंत अर्थ में होता है, अंत अर्थ में होता है। जैसे सा अग्नि, अग्नि पर्यंतम, यहाँ पर है अग्नि सूक्त पर्यंत, यानी कि जैसे वेद में अग्नि सूक्त है। स समासम, व्याकरण में समास का अध्याय होता है। स समासम मतलब समास पर्यंतम। स तद्धितम का विग्रह होता है तद्धित पर्यंतम। प्यारे बच्चों, इति जो अव्यय होता है वो शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ होता है, यानी कि शब्दस्य प्रादुर्भाव है, शब्द का प्रादुर्भाव। जैसे यहाँ पर है इति हरि, इसका मतलब है हरि शब्द का प्रादुर्भाव, हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव है। इति प्रणवम, प्रणव शब्द का प्रादुर्भाव, का के लिए षष्ठी विभक्ति, प्रणव शब्दस्य प्रादुर्भाव है। इति भारतम, भारत शब्दस्य प्रादुर्भाव है। आधि जो अव्यय होता है वो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है, ठीक है ना। तो यह जैसे आगे आ गया अधि हरि, यहाँ पर पूर्व पद में अधि है, उत्तर पद में हरि है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हरि, इसका तात्पर्य कि हरि में सप्तमी विभक्ति है, तो हरि में सप्तमी लगा दी हमने हरऊ, और पीछे लगा दिया इति, यानी कि अधि हरि का विग्रह है हरऊ इति। अधि यमुनम, यहाँ पर यमुना में सप्तमी लगा देंगे, यमुनायाम इति। अधि धर्मम, धर्मे इति, ठीक है। उसके बाद सु जो वे होता हुआ आता है समृद्धि के लिए, और समृद्धि किसी न किसी की होती है, तो उसके लिए हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। सुभारतम, समुदायवाचक शब्द बहुवचन में होगा। भारता नाम समृद्धि, सुपांचालम, पांचाला नाम समृद्धि, सुअक्षत्रम, अक्षत्राणाम समृद्धि। समृद्धि का विपरीतार्थक होता है व्यर्धि, यानी कि दुर जो अव्यय होता है वो व्यर्धि के लिए होता है, और व्यर्धि का मतलब होता है अवनति, वो भी किसी न किसी की होती है, और की के लिए षष्ठी विभक्ति। जैसे दुर्यवनम, यवना नाम व्यर्धि, ये भी समुदायवाचक शब्द है। दुर्हूणम, हूणा नाम व्यर्धि। दुश्चोलम, चोला नाम व्यर्धि। इसके बाद है बेटे आ यावत अर्थ में जो है, आ जो है मर्यादा अभिविधि, या इसको हम सीमा कह सकते हैं, जिसका पर्याय है यावत, यानी कि इस अर्थ में आता है। तो विग्रह करते हुए हम यहाँ पर यावत शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे आजीवनम, ये एक सीमा है कि जीवन पर्यंत, जीवन तक, यानी कि जीवन भर। आजीवनम, जीवनम यावत, और आसमुद्रम, समुद्रम यावत, ये इसका विग्रह हो गया, समुद्रम यावत। प्यारे बच्चों, अविभाव समास का जो है विग्रह और समस्त पद निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। धन्यवाद।